हिंदीशाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कविता वह चिड़िया जो, जिसे लिखा है श्री केदारनाथ अग्रवाल ने। कविता का भावार्थ जानेंगे, कठिन शब्दों के अर्थ, एमसीक्यू प्रश्न तथा अन्य प्रश्नों पर चर्चा होगी। तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा ताकि संपूर्ण पाठ आपको सही से समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। सबसे पहले कवि के बारे में जान लेते हैं। श्री केदारनाथ अग्रवाल का जन्म 1 अप्रैल सन 1911 को बांदा उत्तर प्रदेश के कमासिन नामक गांव में हुआ था। केदारनाथ जी के पिता स्वयं कवि थे, इसीलिए कविताएं लिखने का शौक उन्हें बचपन से ही हो गया। गुल मेहंदी जो शिलाएं तोड़ते हैं, कहे केदार खरी खरी, खुली आंखें खुले डैने, लोक अलोक, चुनी हुई कविताएं, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। केदारनाथ जी को सोवियत लैंड रूस पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, तुलसी पुरस्कार, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार आदि पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया। इनकी मृत्यु 22 जून सन 2000 को हुई। इन्होंने जो ये कविता लिखी है, ये एक छोटी सी चिड़िया को लेकर है। कवि कहते हैं कि उनके मन में भी इसी तरह की एक छोटी सी चिड़िया रहती है। वो चिड़िया क्या करती है, क्या कहती है, आइए जानते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे चुंडी के दाने, रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। यहाँ कवि कहते हैं कि वो जो छोटी सी प्यारी सी चिड़िया है, जो चोंच मार मार कर दूध भरे ज्वार के दाने खाती है, जिनके अंदर से लगता है मानो इतने मीठे हैं, रस से भरे हैं, जैसे दूध निकल रहा हो, उन्हें बड़े शौक से खाती है। रुचि से यानी शौक से खाना। वह छोटी संतोषी चिड़िया, वो नन्ही सी प्यारी सी, जो मिल जाए उसी में खुश रहने वाली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, उसके पंख नीले हैं, वो छोटी चिड़िया मैं ही तो हूँ। कवि ने अपने आप को वो छोटी सी चिड़िया माना है। वो कहते हैं, मुझे अन्न से बहुत प्यार है, मुझे अन्न के दाने खाने से बहुत प्यार है, मुझे अन्न खाना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ कठिन शब्दों के अर्थ हैं जुंडी यानी ज्वार के दाने, रुचि यानी शौक, और संतोषी का अर्थ है जो मिले उसी में खुश रहना। अन्न का मतलब होता है खाने की चीजें या अनाज, जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सभी अन्न होता है। आगे कहती है चिड़िया, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े बन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे विजन से बहुत प्यार है। यहाँ कठिन शब्दों के अर्थ हैं। कंठ का अर्थ है गला, वन बाबा जंगल को या वन को कहा गया है, खातिर यानी किसी के लिए, उड़ेल कर यानी डालकर, विजन यानी जहां कोई मनुष्य न रहता हो या एकांत जगह। कवि कहते हैं, वो चिड़िया जो कंठ खोलकर, यानी वो छोटी सी चिड़िया जो अपना गला खोलकर बूढ़े बन बाबा की खातिर, जो वन है, जंगल है, जो बहुत पुराना है, वो बूढ़े वन बाबा की तरह है, उसके लिए रस उड़ेल कर गा लेती है। अपने गले में इतनी मिठास घोल लेती है, वो इतनी खुशी से गाती है, मानो लगता है कि सारी की सारी जो खुशी है उसकी आवाज में समा गई हो। वे छोटी मुंह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूं। वो जो छोटी सी नन्ही सी चिड़िया है, जो मन में आए वो बोलती है, वो चिड़िया मैं ही तो हूं। मुझे विजन से बहुत प्यार है, मुझे जंगल से, वन से बहुत प्यार है, क्योंकि जंगल में एकांत होता है, वहां शांति होती है, वहां चिड़िया को कोई डर नहीं होता, वो निश्चिंत होकर गा सकती है, इसीलिए वो वन बाबा की खातिर गाती है, मीठे स्वर में गाती है। आगे कवि कहते हैं, वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे नदी से बहुत प्यार है। यहाँ इन पंक्तियों में कवि ने पानी के महत्व को भी बताया है। जल का महत्व हम सभी के लिए है, आप सभी जानते हैं पानी हम सब के लिए कितना कीमती है, महत्वपूर्ण है। तो पहले कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। टटोलना माने छूना या तलाश करना,
और ढूंढना। गर्वीली का अर्थ होता है गर्व करने वाली। इन पंक्तियों में कवि बताते हैं कि वो जो छोटी सी चिड़िया है, वो नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया बहुत साहसी है और गर्व से भरी हुई है। क्यों है ऐसा? क्योंकि छोटी सी चिड़िया इतनी नन्ही होने के बावजूद उफनती हुई नदी, जिसमें खूब पानी चढ़ा हुआ है, बहुत जोर से बहती है नदी, उसके ऊपर से वो जल पीने का साहस दिखाती है। तो वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। तो वो जो छोटी सी नीले पंखों वाली चिड़िया है, वो बहुत गर्वीली है। उसे अपने ऊपर गर्व है क्योंकि उसमें साहस है। वो इतने कठिन काम करने का साहस रखती है। तो वो कवि कहता है कि वो छोटी चिड़िया मैं ही तो हूँ। मुझे नदी से बहुत प्यार है। मुझे इस नदी से भी बहुत प्यार है जिसका पानी पीकर मैं अपनी प्यास बुझाती हूँ। हमें आशा है कि कविता आपको समझ आ गई होगी। तो चलिए अब देखते हैं कि इस कविता के प्रश्नों को आप कितना समझ पाते हैं, कितने प्रश्नों के उत्तर दे पाते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न लेते हैं। पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है, वह चिड़िया जो कविता के कवि कौन है? यहाँ पर कवि के नाम दिए गए हैं। पहला है शमशेर बहादुर सिंह, उसके बाद आता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, केदारनाथ अग्रवाल, भगवती चरण वर्मा। जल्दी से बताएं इसके कवि कौन होंगे? बिल्कुल सही पहचाना, केदारनाथ अग्रवाल। अगला प्रश्न है, चिड़िया आनंद पूर्वक क्या खाती है? दूध भरे गेहूं के दाने, दूध भरे मक्का के दाने, दूध भरे ज्वार के दाने या दूध भरे धान खाती है? क्या खाती है? बिल्कुल सही, दूध भरे ज्वार के दाने, क्योंकि ज्वार क्या है? जुंडी है। अगला प्रश्न, चिड़िया किसके लिए गाती है? अपने लिए गाती है, कवि के लिए, वन के लिए या फिर अपने मित्र के लिए गाती है? वन बाबा के लिए, यानी वन के लिए गाती है। अगला प्रश्न, चिड़िया के पंख किस रंग के हैं? लाल रंग के, काले, नीले या पीले? ध्यान से सोचें, हर एक अनुच्छेद में बताया उसने कि कौन से रंग के हैं उसके पंख। बिल्कुल ठीक, नीले रंग के पंख हैं। जुंडी का क्या अर्थ है? चावल का दाना, गेहूं की बाली, धान की बाली या फिर ज्वार की बाली? किसकी बाली होगी? उत्तर है ज्वार की बाली। अगला प्रश्न, चिड़िया को अनाज के दाने बहुत अच्छे लगते हैं, क्या कारण है? इससे चिड़िया का पेट भरता है, वे दूध जैसे मीठे और स्वादिष्ट होते हैं, अनाज आसानी से मिलता है या फिर इनमें से कोई भी नहीं? चलिए उत्तर देखें, वे दूध जैसे मीठे और स्वादिष्ट होते हैं। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न कहता है, कवि ने चिड़िया को कैसी चिड़िया कहा है? छोटी चिड़िया, मुंह बोली चिड़िया, गर्वीली चिड़िया या उपरोक्त सभी? उत्तर है उपरोक्त सभी। कभी वो उसे छोटी चिड़िया कहता है, कभी मुंह बोली कहता है, तो कभी गर्वीली कहता है। अगला प्रश्न, छोटी चिड़िया बहती नदी से कितना पानी लेकर उड़ जाती है? घूंट भर, एक बूंद, ढेर सारा या मुख भरकर? कितना पानी लेकर जाती है? एक बूंद, क्योंकि उसका मुंह बहुत छोटा सा है। अगला, नन्ही चिड़िया स्वभाव से कैसी है? साहसी है, घमंडी है, संतोषी है या फिर लालची है? कविता की पंक्ति में इसका उत्तर छिपा हुआ है, वो संतोषी चिड़िया है। अगला प्रश्न, चिड़िया अपने गाने में क्या उड़ेलती है? पानी, अमृत, रस उड़ेलती है या फिर दूध उड़ेलती है? क्या चीज उड़ेल देती है? रस उड़ेलती है। अगला प्रश्न है, चिड़िया किस प्रकार गाती है? पंख खोलकर, मन खोलकर, मुंह खोलकर या फिर कंठ खोलकर गाती है? बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, कंठ खोलकर गाती है। अगला प्रश्न, चिड़िया नदी के जल लेते समय क्या क्या टटोलती है? उसकी सतह को टटोलती है, तल को टटोलती है, तट को टटोलती है या फिर दिल टटोलती है? नदी का क्या टटोलती है? दिल टटोलती है। बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न, विस्तृत प्रश्नों में पहला प्रश्न है, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है, उस चित्र को कागज पर आपको बनाना है। तो बच्चों, ये कार्य आपको स्वयं करना है। हम आपको फिर भी उदाहरण के लिए यहाँ पर कुछ चित्र दे देंगे।
आपने पूरी कविता में चिड़िया को जाना कि कभी वो गाना गाती है, कभी वो खुशी से उड़ती है, कभी वो पानी की बूंदों को चोंच में लेकर उड़ जाती है, तो कभी दाने चुगती है। तो उस प्रकार से आप चिड़िया का चित्र इस प्रकार बना सकते हैं। यहाँ पर आप चिड़िया के 3 चित्र देख रहे हैं। आप इस प्रकार के कुछ अन्य चित्र भी बना सकते हैं। अगला प्रश्न, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक दोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। आपको ये चिड़िया कैसी लगी होगी, उसके अनुसार आप इसका शीर्षक लिख सकते हैं। यहाँ उदाहरण के लिए हमने 3 शीर्षक दिए हैं, नन्ही चिड़िया, प्यारी चिड़िया या फिर मेहनती चिड़िया। अगला प्रश्न देखें, चिड़िया अपनी चोंच से नदी से क्या लाती है? उसकी अपनी चोंच में क्या भर कर ले जाती है वो? चिड़िया नदी से मोती रूपी जल निकाल कर लाती है। अगला प्रश्न, कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को कौन कौन सी चीजों से प्यार है, वो किन चीजों से प्यार करती है? चिड़िया को दूध भरे अनाज के दानों से, नदी से, वन से बहुत प्यार है। चिड़िया को खेतों में लगे हुए अन्न से प्यार है। उसे वन के एकांत में गीत गाना बहुत अच्छा लगता है। वो नदी से भी प्यार करती है, जिसका ठंडा और मीठा पानी पीती है। ये सभी चीजें उसे आजादी का एहसास कराती हैं, इसीलिए उसे इन सभी से प्यार है। अगला प्रश्न है, कवि ने चिड़िया को छोटी, संतोषी, मुंह बोली और गर्वीली चिड़िया क्यों कहा है? क्या कारण है? चलिए उत्तर देखते हैं। कवि ने चिड़िया को छोटी कहा है क्योंकि चिड़िया छोटे आकार की है। वो किसी भी बात को बोलने में कभी नहीं झिझकती, इसीलिए कवि ने उसे मुंह बोली कहा है। जो मिलता है उसी को खाकर वो खुश रहती है, इसीलिए कवि ने उसे संतोषी कहा है। चिड़िया को अपने कार्यों पर गर्व है क्योंकि वो नदी के बीच में बहते पानी को पीने जैसा कठिन काम करती है, इसीलिए कवि ने उसे गर्वीली चिड़िया कहा है। समझ गए होंगे बच्चे, ये सभी प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। अगला प्रश्न देखें, आशय स्पष्ट करना है। रस उड़ेल कर गा लेती है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ होगा, इस पंक्ति में चिड़िया जंगल में जब अकेली होती है तब वह बिना किसी डर के खुले गले से खुश होकर इतना सुंदर और मीठा गाती है मानो सारा रस उसने अपने गाने में ही उड़ेल दिया हो। अगला, नदी चढ़ी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। इन पंक्तियों का क्या अर्थ है? इन पंक्तियों में चिड़िया की कार्यकुशलता को बताया गया है। वो उफनती हुई नदी के बीच से अपनी चोंच में पानी की बूंद भरकर उड़ जाती है, अर्थात वो तेज बहती हुई नदी से पानी भी पी लेती है। अगला प्रश्न देखें। यहाँ एक और प्रश्न है जो आपके योग्यता विस्तार में दिया गया है। वो है, नीचे दिए गए वाक्यों में आपको क्रिया विशेषण जो है वो ढूंढने हैं। पहला है, सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूंसने लगी। यहाँ जो लाल रंग से दर्शाए गए शब्द हैं वो सभी क्रिया विशेषण शब्द हैं। लड्डू कैसे ठूंसने लगी? जल्दी जल्दी। गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई। गेंद कैसे चली गई? लुढ़कती हुई। भूकंप के बाद मुजफ्फराबाद की जिंदगी धीरे धीरे सामान्य होने लगी। कैसी होने लगी जिंदगी सामान्य? धीरे धीरे। कोई सफेद सी चीज धप्प से आंगन में आ गिरी। कैसे आ गिरी? धप्प से। इबोबी फुर्ती से चोर पर झपटा। कैसे झपटा? फुर्ती से। तेजिंदर सहमकर कोने में बैठ गया। कैसे बैठ गया? सहमकर। यह पत्र मिलते ही फौरन घर चली आओ। कैसे आना है? फौरन। आज अचानक ठंड बढ़ गई है। कैसी बढ़ गई है? अचानक। तो यहाँ काम के होने का तरीका बताया जाता है जब, तो वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। तो ये सभी लाल रंग से छपे हुए शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं जो बता रहे हैं कि क्रिया कैसे हो रही है। तो बच्चों, ये तो थी हमारी कविता, उसका भावार्थ, शब्दार्थ, एमसीक्यू प्रश्न तथा अन्य प्रश्नोत्तर। हमें आशा है कि पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। एक नए पाठ के साथ, नई वीडियो के साथ शीघ्र ही आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। विदा।